यदि कोई व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, दुख देने का कारण बन रहा है, तो ये वो स्वयं नहीं कर रहा है, उसके द्वारा करवाया जा रहा है। और दूसरी ओर ये भी ध्यान रखना है कि अपने जो प्रारब्ध कर्म है उसका भी फलन हो रहा है, और उसको हम एक माध्यम बना करके उसके द्वारा वो प्रारब्ध कर्म का फलन हो रहा है। हाँ, उस समय में कुछ समय के लिए मन बहुत व्यथित भी होगा, दुखी होगा, मन में बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें भी आएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि घट घट तेरा साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। वाणी का अगर सदुपयोग कर लिया, क्योंकि जो कटु वचन है ना, ये तो निकल गए तो फिर वापस नहीं लौटते हैं, घाव कर जाते हैं बहुत गहरा। अपने को तो स्वयं इसको उन कटुक वचनों से रोकने का प्रयत्न करें, लेकिन जो मन व्यथित हो रहा है उसे परमानेंट नहीं रखें। स्थायी रूप से उसके प्रति दुर्भावनाएं हैं, द्वेष भावनाएं हैं या बैर भावनाएं हैं, इसको पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे तो माध्यम बनाया गया है। वो समझें कि उससे तो एक बहुत बड़ी हानि हो रही है, उससे बाद में पछतावा भी होता है, बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन माना हो ना हो, पश्चाताप हो या ना हो, उससे आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जी को जब वनवास दिया गया था तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, तीनों रानियां विधवा हो गई, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर हम उस कथा को ठीक से देखें तो इसका जो वो निर्देशन है, डायरेक्शन है, किसने दिया था? देवी सरस्वती ने। ब्रह्मरूपिणी है, यानी कि परमात्मा की प्रतीक है, वो ब्रह्म स्वरूपिणी है। उन्होंने स्वर्ग में देवताओं के साथ बैठ करके ये निर्णय लिया कि भाई हम ये जो अफजस का पिटारा है, एक बहुत बड़ा जो एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, बहुत भयंकर एक स्थिति आने वाली, इसके लिए किसको हम निमित्त बनाएं, यानी अफजस का पिटारा किसको बनाएं हम? कोई था ही नहीं, ऐसा दिखा ही नहीं। अंत में कौन दिखा था? कैकेयी दिखी और मंथरा दिखी थी। अब मंथरा को तो, कैकेयी को तो हम गाली दे देते हैं, अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान श्री राम ने कभी भी कैकेयी को कुछ भी नहीं कहा। तात्पर्य है कि जो हमें किसी भी कारण में दुखी कर रहा है, अपना दोष नहीं होने के कारण भी वो कठपुतली का काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है, उपकरण का काम कर रहा है। दैवी विधान में भगवान के हाथों में एक वो माध्यम है। तो ये ध्यान रखा जाए कि मन व्यथित होगा, ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होगा, मन बहुत दुखी होता है, लेकिन वो जो स्थिति है उससे निकलने के लिए निरंतर ये प्रार्थना की जाए, भगवान इसको क्षमा करना। जैसे कि माँ के हाथ में या दुर्गा के हाथों में अपनी सफाई हो रही है, उस समय में उसके पीछे माँ के हाथ को देखें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो जो अपने लिए ऐसा कर रहा है, उसके पीछे या तो भगवान शिव को देखें तांडव मचा रहे हैं, या देवी दुर्गा को देखें कि अपनी हजारों अंगुलियों से वो कार्य कर रही हैं। और ये एक बहुत